इतिहास की किताबों में तारीखें होती हैं, नाम होते हैं, पर उन पन्नों के बीच में दबा हुआ दर्द कोई नहीं पढ़ता। आज हम जिस नाम की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक नाम नहीं है, एक जीता जागता जख्म है। गिरजा टिक्कू। क्या आप जानते हैं 1990 की उस गर्मी में कश्मीर की हवाओं में चिनार की खुशबू नहीं बल्कि बारूद और डर की महक थी। लोग अपने ही घरों में अजनबी हो गए थे। दीवारों पे लिखा हुआ था, या तो धर्म छोड़ो या मरो। सोचिए उस औरत पर क्या गुजरी होगी जिसे अपना घर, अपनी यादें और अपना अस्तित्व एक थैले में भरकर भागना पड़ा हो। नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। आज की इस कहानी में जानेंगे उस कश्मीर की दर्द जिसमें गिरजा टिक्कू एक वो नाम है, एक वो औरत है जिसने इस दर्द को कैसे सहा था। आज हम बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी के अंतिम तक बने रहिएगा, उस दर्द के महसूस करिएगा, उस एक दर्द की छोटी छोटी चीखें जो इस कहानी के अंदर भरी है, वो सब आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। गिरजा टिक्कू जम्मू के एक छोटे से कैंप में रह रही थी। याद करिए उस समय जब लोग कश्मीर से भगाए जा रहे थे। तंबू की गर्मी, राशन की लाइनें और वो घुटन, लेकिन उनके मन में एक जिम्मेदारी थी। वो एक सरकारी मुलाजिम थी। घर की आर्थिक स्थिति और अपने ही ईमानदारी के कारण उन्होंने तय किया कि वो कुपवाड़ा जाएंगी। यानी उस समय जम्मू कश्मीर जो होता था वो कश्मीर की घाटी कुपवाड़ा में जाने का उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि अपनी रुकी हुई तनख्वाह लेने जाना था। उनके पति ने शायद रोका होगा, बच्चों ने पलू भी पकड़ा होगा, पर उन्होंने कहा होगा कि अरिगाम मेरा अपना गांव है। अरिगाम जो जम्मू कश्मीर का एक गांव था जहां वो रहती थी, जहां वो पढ़ाती थी। वहां के लोग मुझे जानते हैं, वो कही होंगी अपने पति से, मैं अपने स्कूल की मास्टरनी हूं, मुझे कौन हाथ लगाएगा, ये कहीं भी होगी। यही वो मासूमियत थी जो बाद में काल बन गई थी। वो बस में बैठी तो शायद खिड़की से उन पहाड़ों को देख रही होंगी जहां उनका बचपन बीता था। उन्हें क्या पता था कि वो पहाड़ अब पत्थर दिल के हो चुके हैं। वो अपने एक पुराने मुस्लिम सहकर्मी के घर पहुंची। मेहमान नवाजी हुई होगी, चाय भी पी होगी, लेकिन उस वक्त बाहर कुछ लोग जमा हो रहे थे जब वो घर में चाय की चुस्की ले रही थी। वो लोग कोई अनजान नहीं थे, वो वही थे जिनके बच्चों को शायद गिरजा ने क से ककहारा सिखाया था। लेकिन धर्म का विश्वासघात उसे कहां पता था। विश्वासघात की सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब वार करने वाला अपना वो देखती है। उन्हें उस घर से खींचकर निकाला गया, उनके मुंह पे कपड़ा ठूंस दिया गया ताकि उनके चीखें पड़ोसियों की नींद न खराब कर दे। एक चलती हुई बस में उनका अपहरण हुआ। उस बस में और भी लोग थे, लेकिन सबने अपनी आंखें फेर ली। पता है क्यों? क्योंकि वो दूसरे मजहब से थे। किसी ने नहीं कहा कि ये हमारी बहन है, इसे छोड़ दो। उस दिन इंसानियत का जनाजा उसी बस में निकाला गया। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसके लिए कलेजा पर पत्थर रख लीजिए। इंसानियत मर चुका था। उन्हें एक लकड़ी चिरने वाली मिल में ले जाया गया। वहां सन्नाटा था, सिर्फ आरी चलने की घरघराहट थी। आतंकवादियों ने गलत, मजहबी लोगों ने गिरजा से कहा कि अपना धर्म बदल दो या तो मौत को चुन लो। गिरजा ने मौत चुनी, पर अपना स्वाभिमान नहीं बदला। उन दरिंदों ने उन्हें एक लकड़ी के लट्ठे की तरह बेंच पर बांध दिया जहां लकड़ी को चीरा जाता था। ओ आरी शुरू हुई। लोहे के दांत जब मांस में धंसते हैं तो शरीर का एक एक कतरा विद्रोह करता है। सोचिए उस मंजर को, और उस समय क्या बीत रहा होगा। उन्होंने गिरजा को कमर से काटना शुरू किया। वो जिंदा थी, वो होश में भी थी।
वो देख रही थी कि उनका अपना शरीर दो हिस्सों में बट रहा है। खून की छींटें उन लोगों के चेहरों पे पड़ रही थी जो आजादी के नारे लगा रहे थे। नारे किससे? क्योंकि देश तो आजाद था। तो फिर आजादी किस चीज की लोग मांग रहे थे? आपको पता ही है कि अभी इस देश में आजादी किस चीज की मांगी जा रही है। ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये एक संदेश था हर उस कश्मीरी पंडितों के लिए कि तुम्हारी नियति यही है या तो धर्म बदल लो। गिरजा टिक्कू उस समय मर गई, लेकिन क्या वाकई वो मर गई है, या हर बार जब हम खामोश रहते हैं इन आजादी भरे हुए नारों को सुनकर तो वो दोबारा मरती है क्या? आज सालों बाद जब हम न्याय की बात करते हैं तो गिरजा की वो अधूरी चीख आज भी कश्मीर की वादियों में गूंजती है और पूछती है हम सभी से आंखों में आंखें डालकर कि मेरा क्या कसूर था। वो तो एक पढ़ाने वाली टीचर थी, उन जिहादियों के बच्चों को भी पढ़ाती थी जिसने दो टुकड़ों में उस गिरजा टिक्कू को काट दिया। किस लिए? धर्म बदलवाने के लिए। अगली बार जब आप आजादी और अधिकारों की बात करें तो गिरजा टिक्कू का वो कटा हुआ शरीर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती है और रूह पर घाव की तरह झेली जाती है। तो झेलने के लिए तैयार रहिए और आजादी मांगने वाले का आप साथ देते रहिए। हो सकता है कि फिर कोई गिरजा टिक्कू की कहानी दोहराई जाए। प्रणाम।